Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following has minimum nucleophilicity? Option A, CH3 whole thrice CLI. Option second is NaNH2. Option third is CH3ONa and option fourth is NaOH. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। बच्चों जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। अगर हम बात करें एक पीरियड के अंदर, हमारे किसी पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर क्या होता है बच्चों? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस। ये बात चल रही है बच्चों हमारी किसमें? इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं। हमारे पास चार इन्होंने कंपाउंड्स दिए हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में हमें दिया था CH3 होल थ्राइस और यहाँ पे C और Li है। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया है दैट इज NaNH2, इसको बोलते हैं बच्चों सोडामाइड। सोडामाइड मीन्स NaNH2। और थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें दिया है CH3ONa दैट इज सोडियम इथॉक्साइड ONa। और फोर्थ पार्ट में हमें दिया है बच्चों NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन तीनों के न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर करें बच्चों, ये RLi है, एल्काइल लिथियम है, ये किसकी सोर्स होगा? ये हमें देगा ट्राई एल्काइल कार्बन देगा CH3 होल थ्राइस, और ये C नेगेटिव देगा हमें, ये न्यूक्लियोफाइल देगा बच्चों में। सेकेंड पार्ट के अंदर बच्चों हमें मिल रहा है, ये हमारे पास सोडामाइड है NaNH2, ये देगा हमें NH2 नेगेटिव। थर्ड पार्ट में हमें मिलेगा बच्चों CH3O नेगेटिव, और फोर्थ पार्ट में मिलेगा बच्चों हमको OH नेगेटिव। तो बच्चों हमें चार पार्ट में चार डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने कहा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है बच्चों? अगर कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम नाइट्रोजन की और कार्बन की, इन तीनों में सबसे कम। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सबसे मुश्किल है। दैट मीन्स हमारे CH3O नेगेटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों की क्या होगी बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इनकी क्या होगी? लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। और इन दोनों में भी बात करें तो जो CH3O नेगेटिव है बच्चों, यहाँ CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन हाइड्रोजन का ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता। तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा हमारा मिथॉक्साइड आयन, और OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी लीस्ट हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिटी लीस्ट हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज NaOH। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।